पलामू जिले के पड़वा राजहरा में कोल कंपनी फेयर माइंस को खनन करने के लिए करीब 272 एकड़ का प्लॉट आवंटित हुआ है। लेकिन ऐसा आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है कि 272 एकड़ भूमि में 26 एकड़ भूमि जंगल झड़ी यानी जेजे प्लॉट है। इसे लेकर मजदूरों के मददगार गौरव सिंह ने झारखंड उच्च न्यायालय में 28 अगस्त को एक PIL दायर किया है। गौरव सिंह ने इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि पलामू जिले में जितनी भी कंपनी कोयला खनन करने आती है, खासकर उस क्षेत्र का पुराना खतियान फटा हुआ या गायब पाया जाता है। उन्होंने कहा कि खासकर ऐसे प्लॉट जो जंगल झाड़ी जेजे लैंड होते हैं, उसका खतियान अक्सर फटा हुआ पाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में एक जजमेंट दिया था कि ऐसी जमीन जिसका किस्म जंगल झाड़ी जेजे लैंड में आता हो, सारे राज्य सरकार को एक एफिडेविट फाइल करना था, पर इस जजमेंट को लगभग 28 साल पूरे होने को है और राज्य सरकार ने इस पर कोई भी सकारात्मक पहल अभी तक नहीं की है। उन्होंने कहा कि इसी बीच पलामू में फेयर माइंस कॉल ब्लॉक को राजहरा स्थित माइंस अलॉट हुआ है। उस कॉल ब्लॉक में भी लगभग 26 एकड़ प्लॉट का किस्म जंगल झाड़ी यानी कि जेजे प्लॉट है। गौरव सिंह ने आरोप लगाया कि इस 26 एकड़ जंगल झाड़ी जमीन का भी खतियान फटा हुआ है, जिस पर ग्रामीणों ने उन्हें एक बंदोबस्ती अभिलेख एवं कंसेयूशन खतियान दिया। उस बंदोबस्त अभिलेख में प्लॉट का किस्म बहुत ही साफ साफ जंगल झाड़ी दर्ज है। ऐसे में उन्होंने 4 सितंबर 2003 को सेक्रेटरी ऑफ माइंस को एक एप्लीकेशन पत्र के माध्यम से आग्रह करते हुए जांच की मांग की थी। उस पत्र के आलोक में सेक्रेटरी ऑफ माइंस ने पलामू उपायुक्त को जांच के लिए एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी के आलोक में उपायुक्त ने 7 सदस्यीय एक जांच कमेटी टीम गठित कर जांच का आदेश दिया था। उस जांच कमेटी के पास उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत किया तो उन्होंने दस्तावेज को नहीं माना। गौरव ने कहा कि मूल खतियान होगा तभी माना जाएगा। वहीं गौरव सिंह ने हार नहीं मानते हुए उपायुक्त को 7 अगस्त एवं 14 अगस्त को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2011 में लाफॉर्ज जजमेंट का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई थी, जहां पर भूमि को लेकर अगर किसी प्रकार का संदेह है तो MOF के तहत कमेटी जांच करेगी, पर इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मांग की है कि सरकार एक टीम गठित करे और अच्छे तरीके से इस जंगल झाड़ी जमीन की जांच करे कि आखिर ऐसे ही जगह का जमीन का खतियान क्यों फटा हुआ अक्सर रहता है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सरकार उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए डॉक्यूमेंट को नहीं मानती है तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो लाफॉर्ज जजमेंट जारी किया गया है उसी कमेटी को जांच के लिए भेजा जाए। उन्होंने कहा कि अगर इसी स्थिति में कोल माइंस को माइनिंग के लिए आदेश दे दिया जाता है तो भविष्य में अगर इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत होता है तो क्या सरकार या जिला प्रशासन समय में पीछे जाकर जो पर्यावरण को क्षति पहुंचेगी, क्या उसे पूरा कर सकती है। क्या मामला है, किस मामले को लेकर जी 1996 में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL फाइल हुआ था, जिसमें आदेश किया गया था कि हर राज्य सरकार को जंगल झाड़ी भूमि की सूची देने का आदेश दिया गया था। 2001 में कमेटी भी बनी झारखंड सरकार द्वारा, लेकिन अभी तक उसकी सूची नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। उसके बाद पलामू में कई कोल कंपनी खनन करने आई है। आप देखेंगे कि जब जहां भी ऐसी कोल कंपनीज आती हैं वहां पे खतियान फटा हुआ रहता है, और स्पेशली ऐसी भूमि का जहां पे भूमि का किस्म जंगल झाड़ी। अभी फेयर माइन कंपनी भी माइनिंग करना ही है पंडवा कोल ब्लॉक, राजहरा कोल ब्लॉक में। वहां पर भी जो भूमि है खनन पट्टा क्षेत्र में आती है, उसके अधिकांश खतियान फटेगा। और वहां के ग्रामीणों ने सूचित किया कि जंगल झाड़ी भूमि का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, और उन्होंने एक दस्तावेज दिया कि एक प्लॉट का 26 एकड़ भूमि का कंटिन्यूअस खतियान और बंदोबस्त अभिलेख, जिसमें साफ साफ दर्ज है कि भूमि का किस्म जंगल झाड़ी है। इसके लिए हमने एक पत्र लिखा सेक्रेटरी ऑफ माइंस को। उन्होंने एक उपायुक्त महोदय को जांच करने का आदेश दिया कि भाई इसकी डिटेल में जांच करें। जांच कमेटी में 7 दलीय कमेटी बनी, और वहां पे जांच दल ने मेरे दस्तावेज को देखा भी, लेकिन उन्होंने उस दस्तावेज को नहीं माना। उनकी जिद है कि मूल खतियान की प्रति होगी तो ही हम उसको मानेंगे, वरना
अन्य रिकॉर्ड को हम नहीं मानेंगे। जबकि आश्चर्य की बात है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखा है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में जंगल झाड़ी भूमि मेंशन होना चाहिए, तो ये भी एक गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही है, बट उन्होंने नहीं माना। फिर हमने फिर से एक पत्र लिखा है उपायुक्त महोदय को कि एक कमेटी बनी थी 2011 लाफार जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें एक कमेटी बनाई गई थी कि अगर आपको डाउट है कि जंगल झाड़ी का स्टेटस को लेकर किसी भी भूमि का, तो आप उस कमेटी को रेफर कीजिए, वो कमेटी जांच करेगी। और उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, और चूंकि इतने साल हो चुके हैं आज तक सूची भी नहीं दी गई, और ये बहुत चिंता की बात है कि जहां भी कोयला कंपनी खनन करने आती है वहां का खतियान फटा हुआ पाया जाता है। तो इसलिए हमने पीआईएल किया। पीआईएल में हमारे 4 प्रेयर हैं, 4-5। एक है कि उस 1996 के जजमेंट को पूरी तरह से लागू किया जाए, सूची जमा की जाए। दूसरा कि ये जो जांच की कमेटी ने हमारे दस्तावेज को नहीं माना, उस जांच प्रतिवेदन को क्वॉश किया जाए। तीसरा कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के जो सेक्रेटरी है, उनको एक पॉलिसी या एसओपी फॉर्मुलेट करना चाहिए कि अगर खतियान अनअवेलेबल है तो उसके लिए आपने क्या स्टैंडर्ड प्रोसीजर अपनाया है, कि कौन से गवर्नमेंट रिकॉर्ड को आप उसके बाद मानेंगे और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे जंगल झाड़ी लैंड को। और उसके बाद एक हमने और प्रेयर किया है कि ये जो मामला जो कमेटी ने निर्णय लिया, इसको भेजा जाए MOEF भारत सरकार की जो कमेटी बनी थी 2011 के लाफार जजमेंट में, उसको भेजा जाए। वो सरकार आपकी बातों को नहीं मानती, ताकि लड़ाई कहां तक जाएगी? सरकार बातों को नहीं मानती है तो हमने पीआईएल किया, हम लोग पीआईएल में प्रोसीड करेंगे और उसके बाद देखते हैं। न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा है कि वो उचित निर्णय देगी। क्या नाम है? गौरव सिंह।